हेलो गाइस, मैं रेणु पंत। मेरे पाकशाला कुमाऊनी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए पुनः आपको धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। इधर सहजन आ रहा है और हमने काफ़ी सहजन खरीदी है जो बारीक पतली वाली होती है, जिसे हम आराम से खा सकते हैं। उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह का समय बहुत ही व्यस्तता का समय होता है। मैं उठ के सीधे नहाने धोने गई और किचन में आके मैंने गोभी आलू को काट के धो के रख दिया। लहसुन प्याज अदरक मिर्च का पेस्ट तैयार किया। एक टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लिया। अब सोचा पहले पूजा करके आऊँ, तब आराम से सब्जी को बनाऊंगी। मुझे पूजा करने में कम से कम घंटा भर लगता है। पूजा से निपट के आई तो देखा किचन में सब्जी तैयार। हमारे पतिदेव को तो किचन में जाए बिना चैन ही नहीं आता। कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे, कितना भी मना करो। कहते हैं सब लोगों की पत्नियां जो होती हैं वो कहती हैं कि हमारी मदद कर दो, और एक आप है कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत ही नहीं। पर हम भी कम नहीं हैं, मदद करे बिना मानेंगे नहीं। और उन्होंने सब्जी बना के रख दी। मैं किचन में आई, मैंने देखा सब्जी तैयार कर ली। बिल्कुल वैसी बनाई थी जैसे कि मैं खुद भी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि हमारे हस्बैंड को खाना बनाने का बहुत शौक़ है और वो बिना कुछ बनाए रह भी नहीं पाते हैं। जब तक कुछ ना कुछ काम में मेरा सहयोग कर ही देते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी आदत है, पर मैं चाहती हूँ कि वो बैठें और मैं काम करूँ। पर ना जी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो काम करें साथ में तभी काम होगा। अब सब्जी हमारी तैयार हो गई, तो फिर मैंने एक बार सब्जी को अच्छी तरह से चला के देखा। उसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी और अब इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे बनाने हैं पराठे। वही मेरी आज की रेसिपी है। उस पराठे के साथ ही ये सब्ज़ी तैयार करी गई है। देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। एक कटोरी सहजन मैंने साफ़ करके कुकर में डाल दिया है उबालने के लिए। अब इसमें मैं 2 आलू भी डाल दूँगी और इसको हम उबाल लेंगे। आप सोच रहे हैं कि आज सहजन का मैं क्या बनाने जा रही हूँ। सहजन है ही इतनी अच्छी सब्ज़ी, इतनी पौष्टिक है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो इस वजह से अभी ये बारीक सहजन आ रही है, इसको तो मैं भी बहुत आराम से खा लेती हूँ। जब वो डंडी जैसी बन जाती है तब मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक ये बारीक सहजन मेरे पास है तो इसका मैं कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। अब देखिए बातों ही बातों में आलू उबल गया है और मैंने सहजन को भी उबाल लिया है। आज मैं बना रही हूँ सहजन का पराठा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब हम सहजन को छन्नी में छान लेते हैं और इसका पानी निकाल देंगे। पानी इसका निकल गया है। अब हम सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू बहुत गर्म है, पर गरम गरम आलू ही आसानी से मैश हो जाता है। ये थोड़ा सा टाइट है, इसलिए मैं इसको कद्दूकस करूँगी। दूसरा तो बिल्कुल फूट गया है। और इसको कद्दूकस करके इसकी एक पिट्ठी बना लेंगे। आलू देखिए छिल गया है। गरम है इसलिए थोड़ा सा संभल के करना पड़ रहा है। जाड़े के दिन होते हैं तो ये गर्मी हाथ में लगती नहीं है, पर गर्मी के दिन है तो ज़रा सी भी गर्म बहुत तेज़ गर्म लगने लगता है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बहुत बढ़िया पराठे बनने वाले हैं। आप लोगों ने शायद ही खाए हों। अब इस रेसिपी को देख के बना लीजिए, क्योंकि सहजन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसमें इतने गुण होते हैं, हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। अब ये 2 मिर्च ले ली मैंने और ये सहजन, इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने जार में डाल दिया है। आलू की पिट्ठी तैयार हो गई है। सहजन का भी पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको आटे में मैश कर लेंगे। आटे में थोड़ा सा पहले नमक डाल लेते हैं। इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आलू में भी पानी होता है और सहजन में भी पानी है। तो
तो इसलिए हमारे को पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे आटे में और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे इस तरीके से। सहजन खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, खतरनाक संक्रमणों से बचा जा सकता है। पेट में दर्द हो, अल्सर की बीमारी में भी सहजन के सेवन से आराम मिलता है। सहजन की सब्जी लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करने, तनाव चिंता करने, थायराइड इन्फेक्शन में सुधार करने और ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने का भी खूब बढ़िया काम करती है। अब देखिए, सहजन के गुण बताते बताते आटा भी मेरा गुथ गया और अब उसके मैंने पराठे बनाने भी शुरू कर दिए। बहुत आसान है इसके पराठे बनाने, ये देखिए, और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसीलिए जो पतली वाली सहजन है वो मेरे हस्बैंड को जब मिली बाज़ार में तो वो काफ़ी मात्रा में ले आए। उन्होंने कहा जब तक मोटी वाली सहजन आती है तब तक के लिए हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए सहजन की सब्जी, सहजन के कोफ्ते, सहजन का पराठा, ये सब चीज़ मैं रोज़ बदल बदल के बनाती हूँ, जिससे टेस्ट भी बदलता रहेगा और हमें सहजन भी खाने में अच्छी लगेगी। और एक ही चीज़ अगर रोज़ खाएं तो मन ऊब जाता है। तो सहजन एक ही है, पर उसके बनाने के तरीके को हम फ़र्क कर दें तो उसमें टेस्ट आ जाता है। जैसे कभी पराठे बना लिए, कभी सहजन की भुजिया बना ली, कभी सहजन के कोफ्ते बना लिए, तो देखिए हर चीज़ का अपना एक अलग टेस्ट होता है। इसी तरीके से बनाएं तो परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं कहेगा कि आपने रोज़ सहजन बना दी। अब देखिए आजकल मैं सहजन बहुत बना रही हूँ और जो कुछ बना रही हूँ सहजन का आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। शरीर की बीमारियों को भगाना है, स्वस्थ रहना है, तो अगर सहजन की सब्जी से फ़ायदा होता है तो उसका सेवन हर हाल में करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके क्या फ़ायदा, चीज़ हमारे पास भी है और हम उसको सेवन नहीं कर रहे हैं और अपनी हारी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे सहजन को खाने से हमें लाभ मिलता है शरीर में। तो यही बात हो गई ना, लोग ये बात तो समझते नहीं हैं और बस ज़रा सी तकलीफ़ हुई, पेट में दर्द हुआ, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई पहले आपके पास घरेलू जो भी उपाय हैं उनका सेवन करिए तो आपको निश्चित उससे फ़ायदा होगा। और फ़ायदा तभी होता है, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर आपका विश्वास है तो आपको वो चीज़ फ़ायदा करेगी। उसी तरीके से हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं। हमने ईश्वर को देखा तो नहीं है, कोई बंदा हमारा अगर काम कर देता है, हमारी भलाई कर देता है, हम उसको ईश्वर स्वरूप मानते हैं। ये देखो ये ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है। ईश्वर को तो नहीं देखा, पत्थर को पूजते हैं ये सोच के, नहीं ये पत्थर की मूर्त में ही ईश्वर का वास है। ये हमारा आस्था है। क्योंकि अगर आपकी आस्था होगी तभी आप जो चीज़ का भी सेवन कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आपकी उसमें आस्था नहीं है तो आप उसे खाते रहिए, कभी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब हमारे मन के विश्वास से होता है, बस इतनी ही सी बात है। डॉक्टर भी हमें दवाई देता है तो हम उसको इस आस्था से खाते हैं, डॉक्टर ने दी है हम ठीक हो जाएंगे इससे। जब हमारे मन में ये पॉजिटिविटी आती है कि हम ठीक हो जाएंगे तो समझिए कि हम ठीक हो गए, क्योंकि वो दवाई से ज़्यादा हमारे मन के विश्वास ने हमें ठीक किया है। अब देखिए बातों बातों में मेरे सारे पराठे तैयार होते जा रहे हैं और कितने बढ़िया पराठे सीख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट पराठे। आजकल जो ये पतली वाली सहजन मिल रही है इसकी तो मैं मुरीद हो गई। इतनी बढ़िया लगती है, इतनी स्वादिष्ट लगती है, इसमें कोई रेशा नहीं है, अभी बहुत मुलायम है। इसीलिए मैं बराबर इसका कुछ न कुछ नई रेसिपी के तौर पे बनाती जा रही हूँ और घर में सबको पसंद भी आ रहा है। अब देखिए मैंने अपने हस्बैंड की थाली तैयार कर दी है। पुदीने का रायता जो मुझे बहुत पसंद है। पुदीने का रायता पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और पेट में ठंडक पहुंचाता है। साथ में है आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी और उसके साथ है गर्मा गर्म सहजन के पराठे। एक बार आप बना लीजिए तो आपको पता चलेगा ये कितने टेस्टी होते हैं। अब मैं इसको खा के बता रही हूँ ये कैसे लग रहे हैं खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने बनाए हैं इसलिए नहीं, आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो एक बार बनाइए और खाइए, पूरी रेसिपी को देखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।